मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज आपको कृतिका भाग 2 माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। इस कालांश में मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कल की जो प्रथम वीडियो थी उसमें हमने माता का आंचल पाठ का सार बहुत ही संक्षिप्त और सरल भाषा में करवा दिया था। तो आज हम माता का आंचल पाठ के प्रश्नोत्तर एवं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो प्रथम प्रश्न है वो क्या है? खेल खेलते हुए बच्चे पिता को देखकर क्यों भाग जाते थे? हमने सार में पढ़ा था कि बच्चे जब खेल रहे होते थे और जैसे ही उनके पिताजी आते वो भाग जाते थे। तो प्रश्न हमसे पूछता है कि क्यों भाग जाते थे? तो प्यारे बच्चों, उत्तर क्या रहेगा? क्योंकि बच्चे अपने माता पिता से दोनों से ही बेहद प्रेम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पिता भी और माता भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। किंतु बच्चे क्या है? बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं जिन्हें वो करते हैं और जिसमें क्या करते हैं, उनके अंदर क्या होता है? हिचकिचाहट होती है। क्या होती है बच्चों? हिचकिचाहट, शर्माना। तो वो जैसे ही शर्मा जाते हैं और उनके मन में एक संकोच पैदा होता है, वैसे ही भोलानाथ अपने पिताजी को देख करके और सारे के सारे बच्चे जो हैं क्या करते हैं? भाग जाते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, देखिए। भोलानाथ के बाबूजी जब रामायण पाठ करते उस समय वह क्या करते थे? क्योंकि हमने साल में पढ़ा बच्चों कि भोलानाथ यानी स्वयं लेखक कौन? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जो है वो अपने बचपन को याद करते हुए क्या कह रहे हैं कि जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे उस समय वो भी बाबूजी के पास ही बैठ जाते थे और क्या करते थे? पास में ही रखे आईने को लेकर अपने मुख को बार बार निहारते थे, देखते रहते थे और जैसे ही बाबूजी की निगाह पड़ती वैसे ही जो है क्या करते? शर्मा जाते थे और शर्मा करके आईना अर्थात शीशा जिसमें मुख देखा जाता है उस आईने को रख दिया करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि भोलानाथ बाबूजी जब रामायण पाठ करते थे उस समय वो अपने मुख को ही निहारा करते थे, देखते ही चले जाते थे, जो कि एक बच्चों की बाल सुलभ क्रीड़ा है, जो कि हम पाठकों में क्या आनंद पैदा, कितना आनंद पैदा करती? बहुत सारा आनंद, उत्साह और हम सबको बचपन की ओर ले जाती है। तो तीसरा प्रश्न रहेगा बच्चों, जब लेखक और उसके साथी चूहों के बिल में पानी फेंक रहे थे, क्या फेंक रहे थे? पानी। तब क्या हुआ? ये उत्तर जो है क्या रहेगा? बहुत ही आनंददायक है, मजेदार है। जब हमने सार पढ़ा था तब भी कक्षा में आनंदों का माहौल बन गया था और फिर यही प्रश्न हमारे सामने आ गया है। क्या है कि भोलानाथ और उनके मित्रों को आदत क्या थी? जहां भी बिल देखते उसमें क्या करते थे? वो पानी डाल देते थे। और क्यों डालते थे? पानी डालने से चूहे बाहर निकल आते थे। किंतु इस बार क्या होता है? जैसे ही लेखक कौन? शिवपूजन सहाय और उनके साथी चूहों के बिल में पानी फेंक रहे थे, तब गणेश जी के चूहों की रक्षा करने के लिए स्वयं भोलानाथ आ गए थे। कौन? शिव जी प्रकट हो गए थे और जैसे ही शिव
शिवजी प्रकट हुए। शिवजी यानी सांप। तो जैसे ही सांप आता है सब के सब बच्चे जो हैं भाग खड़े होते हैं। और क्या स्थिति होती है, किसी के दांत टूटते हैं, किसी के पांव पे चोट आती है, किसी के तलवों में कांटे चुभ जाते हैं, कोई सीधा गिरता है तो कोई औंधा गिरता है, अर्थात सब के सब बच्चे लहूलुहान हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, माँ किस प्रकार लेखक को अच्छा खासा कन्हैया बना दिया करती थी। प्रश्न क्या है कि लेखक की माताजी जिन्हें वो मैया कहते थे उन्हें वो कन्हैया कैसे बना सकती थी, कन्हैया यानी कृष्ण जैसा स्वरूप कैसे देती थी। तो प्यारे बच्चों, क्या था कि जब वो कन्हैया अर्थात शिव पूजन सहाय है, उनकी माता जो है भरपेट भोजन खिला देती और उसके बाद बाबूजी कहते कि अब मेरा बेटा राजा बन गया, अब तुम जाकर के खेलो। और लेखक कहते मैं बड़ा प्रसन्न होता और जो लकड़ी का घोड़ा था जिसके रस्सी बंधी हुई थी उसको उठा करके पकड़ के मैं बाहर निकलता। जैसे ही निकलने की कोशिश करता, कभी कभी माताजी क्या करती थी, मुझे पकड़ लेती थी और क्या करती, चुल्लू भर कड़वा तेल, कौन सा, सरसों का तेल बालों में रमा देती थी और क्या करती, चोटी कूद देती और इसके अलावा एक फूल वाला लट्टू भी बांध देती थी। और यही नहीं बच्चों, कुर्ता टोपी पहना देती। तो लेखक क्या कहते हैं कि मुझे अच्छा खासा क्या बना देती थी, कन्हैया बना करके घर से जाने देती थी। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि लेखक को उनकी माँ कैसे कन्हैया बना दिया करती थी और ऐसे ही हम में से भी, आप में से भी कोई न कोई जरूर कन्हैया बनते ही रहे हैं। तो अगला प्रश्न रहेगा हमारा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। यानी वो रो रहा है और रोने के पश्चात भी जो है वो सिसकना क्यों भूल जाता है। जैसे कि हमने चौथे प्रश्न में बताया था कि माँ उन्हें अच्छा खासा कन्हैया बना देती थी, बालों में तेल मल देती थी और वो भी थोड़ा नहीं, पर्याप्त मात्रा में। और फिर उस पर, क्योंकि भोलानाथ जो थे उनके क्या थे, लंबे लंबे बड़े बड़े बाल थे और उसमें चोटी गूंथ देती और इसके अलावा उस पर लट्टू भी बांध देती और उन्हें कुर्ता टोपी पहना करके बाहर जाने देती थी। तो कन्हैया, क्योंकि यहाँ कौन, शिव पूजन सहाय जो है उस समय रो रहे होते थे, सिसक रहे होते थे। ऐसी स्थिति में लेखक के बाबूजी उन्हें गोद में उठाकर बाहर ले जा रहे होते और जब जैसे ही वो बाहर निकलते, किनको पाते थे, अपने साथियों को पाते थे। किनको पाते थे बच्चों, मित्रों को पाते थे। लेकिन उनको देखकर वो सिसकना क्यों भूल जाते थे, इसलिए भूल जाते, अगर बाबूजी की गोद से वो नहीं उतरे और रोते रहे तो बाबूजी जो है उन्हें गोद से नहीं उतारेंगे। नहीं उतारेंगे का अर्थ हुआ कि लेखक जो है अपने मित्रों के साथ कैसे खेल पाएंगे। इसलिए जो है, क्योंकि बच्चों को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, हम उम्र बच्चों के साथ खेलना, घूमना, घर से बाहर क्रियाकलाप करना बहुत पसंद होता है। परिणाम स्वरूप जो है क्या है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं। हाँ जी, तो बच्चों अब हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न हमारा क्या रहेगा, माता का आंचल पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ कैसे पड़ा। पहले लेखक का नाम क्या था बच्चों, तारकेश्वर नाथ। क्या था, तारकेश्वर नाथ। और बाद में नामकरण क्या होता उनका, भोलानाथ।
तो प्रश्न क्या है कि तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ नाम कैसे पड़ा। लेखक कहते हैं कि जब हम छोटे थे भाई तो क्या था, हमारी लंबी लंबी जटाएं थी और हम जब बाबूजी पूजा करने बैठते हम उनके साथ में बैठ जाते और बाबूजी से क्या कहते थे कि आप जो है हमारे त्रिपुंड बना दीजिए, बबूत बना दीजिए। तो बाबूजी हमारे यहाँ पर क्या बनाते थे, मस्तक पर त्रिपुंड बनाते थे। क्या बनाते थे बच्चों, त्रिपुंड। तो त्रिपुंड क्या होता है, 3 आड़ी रेखाएं। तो तीन आड़ी रेखाएं जो है बाबूजी हम पर बना दिया करते थे और जिससे लेखक क्या कहते हैं, हम कैसे लगने लगते थे। हाँ, तो बाबूजी जो हैं हमारे मस्तक पर क्या बना देते थे, त्रिपुंड बना देते। त्रिपुंड यानी 3 आड़ी रेखाएं जो हमारे मस्तक पर बहुत ही खिलती थी, खूब ही खिलती थी, सुंदर लगने लगते थे और हम कैसे लगने लगते थे, भोलेनाथ लगने लगते थे। परिणाम स्वरूप बाबूजी ने हमारा नाम क्या रख दिया, भोलानाथ रख दिया था। तो बच्चों कैसे लाड और प्यार में बाबूजी ने तारकेश्वर नाथ से उन्हें क्या नामकरण दे दिया, भोलानाथ दे दिया था। अगला प्रश्न है, लेखक और उसके साथी बारात का जुलूस किस प्रकार निकालते थे। अब बच्चे किसी बारात का जुलूस कैसे निकाल सकते हैं, किंतु लेखक कहते हैं कि हमने बचपन में बारात का भी जुलूस निकाला है। वो कैसे, लेखक कहते हैं कि हम एक गली से दूसरी गली में जाते थे और एक जो चूहे पकड़ने की पिंजरेदानी थी जो टूटी हुई थी उसको हम पालकी बना देते, उस पे लाल रंग का कपड़ा ढक देते जिसमें कौन बैठी होगी, दुल्हन बैठी होगी। और लेखक कहते हैं हम समधी समधी बन करके बकरे पर बैठते थे और एक गली से एक छोर से दूसरे छोर पर जाते थे। तो इस प्रकार से आनंददायक दृश्य का निर्माण करते हुए कौन बच्चों, लेखक स्वयं। कौन भाई, स्वयं लेखक शिव पूजन सहाय जो हैं वो और उनके साथी बारात का जुलूस निकालते थे और आनंद को प्राप्त करते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है बच्चों, क्या है अगला, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। पंक्ति के आधार पर बच्चे को खाना अर्थात भोजन खिलाने के संबंध में माता के विचार स्पष्ट कीजिए। भाई बहुत ही वात्सल्य भरा, ममत्व भरा प्रश्न है और इसका उत्तर भी ऐसा ही मिलेगा। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं कि जब लेखक के पिताजी अपने पुत्र को भोजन खिला देते हैं और इतना खिला देते हैं कि पेट जो है क्या हो जाता, अफर जाता है, अर्थात बहुत ज़्यादा भर जाता है। उसके पश्चात लेखक की माता आती है और वो क्या कहती है, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, अर्थात बच्चों को खिलाने के संबंध में माता के विचार क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा और हमने भी अपने घरों में देखा है कि माँ का स्नेह वात्सल्य से परिपूर्ण होता है और वो अपने संतान को बेहद स्नेह और प्रेम करती है और कोशिश रहती है कि वह कुछ और खाए। अगर वो 2 चपाती खाता है तो कोशिश रहती कि 2 की वो 3 खाए। तो यहाँ पर भी जो है लेखक क्या दर्शा रहे हैं कि जब लेखक भरपेट भोजन खिला देते हैं उसके पश्चात भी माता को संतोष नहीं होता और वो क्या कहने लगती है कि मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को भोजन कैसे खिलाना चाहिए। और इसीलिए जो है वो दाल, गोरस और दही इनको मिला करके सान करके उनको बड़े बड़े कोर उनके पेट में मुंह में डालती है और ताकि जल्दी से उसका पेट भर जाए। तो क्या कहती है वो साथ में अपने पति से
जब खाएगा बड़े बड़े को तब पाएगा दुनिया में ठोर। कौन पाएगा बड़े बड़े ठोर? दुनिया में ठोर कौन पाएगा? लेखक यानी मेरा बेटा। और यही कारण है कि वो अपना ममत्व कैसे दर्शाती है? तोता, मैना, चिड़िया, बहुत सारे पक्षियों का नाम लेती है और कहती है कि आप जो है इन्हें जल्दी जल्दी भोजन कीजिए, वरना ये सारे के सारे पक्षी जो हैं क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। किंतु भोलानाथ नाम से भले ही भोलानाथ है और वो तुरंत ही जो है सारा भोजन पक्षी उड़ने से पहले ही चट कर जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि माता जो है अपने बच्चे को किस प्रकार से प्रेम प्रदर्शित कर रही है। ओह माय गॉड, एक मिनट। हाँ, तो बच्चों अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताइए। माता का आंचल जो मैंने सार में बताया था, साड़ी का पल्लू, यह समझिए अपनी मम्मी की दुपट्टे का पल्लू। तो यहाँ पर जो है क्या है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बतानी है कि क्या लेखक ने जो पाठ का नामकरण किया है क्या वो उचित है या कोई अन्य नामकरण भी आप सुझा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि पाठ के सार में देखा कि लेखक ने पाठ के अंदर बताया कि उनकी माँ किस प्रकार से उनको प्रेम करती थी। और माँ ही क्यों, माँ से पूर्व हम बात करते, उनके बाबूजी जो हैं उनको सवेरे नहाते थे, उठाते थे और साथ में ही पूजा पाठ करवाते, भोजन करवाते और घर से बाहर गंगा नदी पर मछलियों को भोजन खिलाने के लिए भी लेके जाया करते थे। सब कुछ करते थे और शिथिल हो जाते थे और उनको जीतने देते थे, किनको? बेटे को। कुश्ती